Assalamualaikum everyone, my name is Shakil Ahmed and welcome back to our PCI Learning YouTube channel. So guys, today I am here with a new topic of tenses. Let's start by the topic. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट मोड. प्रेजेंट मोड क्या होता है गाइस, जिसमें हम अभी खड़े हुए हैं और अभी हम बात कर रहे हैं. दिस इज योर प्रेजेंट मोड. सो द फर्स्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट मोड इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. द सेकंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. द थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट of present mode is present perfect continuous. Now we just talk about the past mode. So guys, past mode आपके पास क्या होता है, जो आपका गुजर चुका होता है, चाहे वो कल परसों तरसों हो या लाइक 2 सेकंड पहले ही क्यों ना गुजरा हो. So the first tense of past mode is past indefinite tense. The second one is past continuous tense. The third one is past perfect tense and the fourth one is past perfect continuous tense. नाउ मूव ऑन द फ्यूचर मोड. फ्यूचर मोड क्या होता है गाइस, जो आने वाला होता है आपके पास. द फर्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. द सेकंड वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. द थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो गाइस, अगर इस पूरे टेबल पे आप थोड़ा सा ग्लिम्प्स करते हैं तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि प्रेजेंट मोड में हमारे पास टोटल 4 टेंसेस हैं. इसी तरह पास्ट मोड में हमारे पास 4 टेंसेस हैं. इसी तरह हम अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास 4 टेंसेस हैं. तो ये टोटल मिला के 4 + 4 + 4 = 12 टेंसेस. सो गाइस, हमारे पास जो टेंसेस होते हैं बेसिकली वो 12 टेंसेस होते हैं. वेल गाइस, नाउ वी स्टार्ट द प्रेजेंट मोड. सो प्रेजेंट मोड में सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं. सो इन प्रेजेंट डेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस द एक्शन इज सिंपली मेंशन्ड एंड देयर इज नथिंग सेड अबाउट इट्स कंप्लीटनेस. सो गाइज, इसमें बेसिकली आपके पास जो है वो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि एक्शन आपके पास मेंशन होता है लेकिन उसकी कंप्लीटनेस के बारे में कुछ हमें पता नहीं होता. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपन्स ऑन रेगुलरली बेसिस. सो जो रेगुलर बेसिस पे आपके पास एक्शन होते हैं इन सेंटेंसेस में उसकी बात होती है. लाइक वो स्कूल जाता है, वो क्रिकेट खेलता है, वो खाना खाता है, वो ऑफिस जाता है, वो सुबह सवेरे उठता है. अब कुछ रूल्स की बात इसकी करते हैं. तो सबसे पहले हम अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं इसमें. सो पॉजिटिव सेंटेंस, द रूल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एसओरियस प्लस ऑब्जेक्ट. The negative sentence will be subject plus do/does plus not plus first form verb plus object. The interrogative sentence will be do/does plus subject plus first form of verb plus object. And if we just talk about the interrogative plus negative, सवालिया plus इनकारिया. Interrogative plus negative, so do/does plus subject plus not plus first form of verb plus object. सो गाइज, यहाँ पर भी हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स भी देखते हैं. आपने एक चीज़ बस नोटिस रखनी है कि जब भी आप डू और डज की बात करोगे इंटेरोगेटिव केस में तो आपने फ़ौरन से सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. और अगर आप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हो सो डू और डज प्लस सब्जेक्ट और फिर आपने नॉट की कंडीशन सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है वो यूज़ करनी है. वेल गाइज, मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट डेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो सिंबॉलिक इन उर्दू इसका क्या होता है, ता है, ते है, ती है. पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट. नोट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ही शी इट नेम प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ई एस. और जब भी आप बात करेंगे यू वी दे आई, सो यू वी दे आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो आपने यही चीज़ माइंड में रखनी है. ये ऑलरेडी पर्सन प्रोनाउन चार्ट के टेबल में भी मैंने मेंशन किया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं. वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट की कैटेगरी में जाके चेक कर सकते हैं इसको. सो ही शी इट नेम ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई एस एंड वेन एवर वी जस्ट टॉक अबाउट यू वी दे आई ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ मूव ऑन द एग्जाम्पल्स. गीदड़ शाम को चीखते हैं. सो द ट्रांसलेशन विल बी जैकल्स हाउल इन द इवनिंग. सो गाइज, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि आपने सब्जेक्ट के साथ साथ उसमें उसका वर्ब भी देखना है कि वो बेसिकली किस में आ रहा है. अब देखें यहाँ पर जो वर्ब आ रहा है वो चीखते हैं यानी कि प्लूरल की सेंस आ रही है, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है. तो जब प्लूरल केस होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैकल्स हाउल इन द इवनिंग. अगर मेरे पास ये सेंटेंस होता गीदड़ शाम को चीखता है तो मैं क्या कहता,
कि जैकल हाउल्स, तो हाउल के आगे जो है वो एस में लगा देता एज ए सिंगुलर लेते हुए जैकल को, लेकिन चूंकि जैकल यहाँ पर प्लूरल है तो इस वजह से मैंने जैकल में एस की कंडीशन का यूज़ किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने ऐसे ही रहने दिया। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड एग्जांपल, पानी अपनी सतह हमवार रखता है। सो गाइस, पानी जो है बेसिकली वो सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर मींस आपने एस और एस की कंडीशन लगानी है, वाटर कीप्स इट्स लेवल या वाटर मेंटेन्स इट्स लेवल। द थर्ड वन इज हम बैंक से रुपया निकलवाते हैं। अब आप नोट में देखें, हम की कंडीशन वी आ रही है तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज करनी है। हम बैंक से रुपया निकलवाते हैं, वी विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, वी विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। अगर ये होता वो बैंक से रुपया निकलवाता है, सो ही विदड्रॉज मनी, तो एस की कंडीशन आ जाती फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदड्रॉ के साथ। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वो रोजाना सैर को जाता है, ही गोज फॉर ए वॉक स्लैश स्ट्रॉल डेली। वॉक को आप स्ट्रॉल भी कह सकते हैं, स्ट्रॉल मीन्स चहलकदमी के लिए। सो वो रोजाना सैर को जाता है, सो ही के साथ गाइस आपने देखा कि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ई एस की कंडीशन है, ही गोज फॉर ए वॉक स्लैश स्ट्रॉल डेली। तुम झूठे बहाने बनाते हो, यू मेक लेम एक्सक्यूजेस, तो यू के साथ गाइस आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तुम झूठे बहाने बनाते हो, यू मेक लेम एक्सक्यूजेस। Well guys, moving towards the next sentence, that is negative sentence. So the formula will be subject plus do slash does plus not plus first form verb plus object. And now look at these examples. माली पौधों को पानी नहीं देता है, the gardener doesn't water the plants. So guys, यहाँ पर आपने देखा कि गार्डनर जो है वो एज ए सिंगुलर मैंने यूज़ किया, तो जब सिंगुलर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपने डस की कंडीशन लगा देनी है और उसके फ़ौरन बाद आपने नॉट की कंडीशन का कंप्लाई कर देना है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डोंट टेल अ लाई। सो गाइज, यू की कंडीशन सब्जेक्ट को देख के आपने डू और डस की कंडीशन लगानी है, जैसे मैंने प्रीवियस अभी आपको बताया है। सो यू डोंट टेल अ लाई, अब चूंकि यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है इस वजह से आपके पास डू की कंडीशन आएगी और आपने नॉट क्यों लगाया है, क्योंकि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। सब लड़के शरारत नहीं करते हैं, ऑल द बॉयज डोंट मेक मिसचीफ। गाइज, यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट बॉयज वो एज ए प्लूरल यूज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑल द बॉयज डोंट मेक मिसचीफ। मिसचीफ कहते हैं शरारत करने को। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अली कुछ भी जमा नहीं करता है, अली डजंट सेव एनीथिंग। सो अली यूज एज a subject which is singular, so that's why we use the condition of does. And why we use the condition of not? Because we are talking about the negative sentence, so that's why we use doesn't. Ali doesn't save anything. Moving towards the last example, मैं इस अजनबी को नहीं जानता हूँ, I don't recognize this stranger. So guys, यहाँ subject को आपने देखना है कि अगर सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है तो आपने नेगेटिव बनाते हुए डजंट लगा देना है, अगर वो प्लूरल की कंडीशन है तो आपने डोंट की कंडीशन का कंप्लाई करना है। एक बात और मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि लाइक डज नॉट, सो इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आप डजंट और डू नॉट, आप इसकी कॉन्ट्रैक्शन डोंट में यूज़ कर सकते हैं। स्पीकिंग में तो आप ऑब्वियसली बात है डजंट और डोंट यूज़ करेंगे, जबकि राइटिंग में आप डज नॉट और डू नॉट इस तरह एक्सपेंड फॉर्म में उसकी यूज़ करेंगे। वेल गाइस, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस मोड, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो द फॉर्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल बी डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। So now moving towards the first example, क्या तुम मेरा मुंह चढ़ाते हो? So that's the sentence of interrogative mode, क्या तुम मेरा मुंह चढ़ाते हो या मुंह बनाते हो? So do you make face at? face at की कंडीशन मुंह चढ़ाना, मुंह बनाने के साथ आप यूज़ करते हो। So guys, यहाँ पर आपने देखा कि सब्जेक्ट आपके पास सेकंड पर्सन है सिंगुलर, तो आपने यहाँ पर डू की कंडीशन बेसिकली लगाई है और यू के साथ आप हमेशा डू की कंडीशन ही लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पर आपने डू की कंडीशन ही जो है वो लगानी है। वेल गाइस, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, क्या बाहर बारिश होती है? डज इट रेन आउटसाइड? सो यहाँ गाइस आपने देखा कि डज की कंडीशन मैंने क्यों लगाई, क्योंकि इट मेरे पास आ रहा है और वही रूल जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ही शी इट नेम, जब भी आपके पास आएगा वहाँ पर आपने ई एस की कंडीशन का कंप्लाई करना है। अब इशू इज दैट कि आपने यहाँ पर इट की कंडीशन कैसे लगाई,
देखें कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं, तो वहां आप इट और देयर, जिसका सब्जेक्ट आपको ना दिख रहा हो, वहां आप इट और देयर की कंडीशन का कंप्लाई करते हैं। जैसे मैं कहता हूं क्लास में 40 लड़के हैं, देयर आर 40 गाइज इन द रूम, तो यहां सब्जेक्ट नहीं आपको दिख रहा है, इस वजह से हमने इट से स्टार्ट किया है। तो अगर इसका पॉजिटिव हम बनाते हैं, बाहर बारिश होती है, तो क्या होगा, इट रेन्स आउटसाइड, रेन एज ए वर्ब और उसके साथ एस की कंडीशन आप लगा देंगे। अब चूंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, इस वजह से आप कर देंगे डज इट रेन आउटसाइड। तो जब भी आप डू और डज लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। मोस्टली स्टूडेंट आस्क दिस क्वेश्चन, सर आइदर वी यूज अ कंडीशन ऑफ एस और यस विद डज और नॉट। तो आपने एस और यस की कंडीशन नहीं लगानी जब आप डज लगा रहे हो या डू लगा रहे हो। आपने ये नहीं करना डज इट रेन्स आउटसाइड, रेन्स नहीं करना बल्कि रेन ही लगाना है। इसी तरह इफ यू जस्ट बैक ऑन द फर्स्ट एग्जांपल, डू यू मेक फेस एट मी, सो डू यू मेक्स नहीं कहना। सो जब भी आपने डू और डज की कंडीशन आप लगाओगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बेयर इन माइंड व्हाइल मेकिंग दीज सेंटेंसेस। बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं, सो दिस इज योर सेंटेंस ऑफ WH फैमिली। इंशाल्लाह इसको भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं WH पे। सो WH फैमिली, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं, सो वेयर की कंडीशन, और वेयर के बाद आपने गाइस क्या करना है, हमेशा से डू और डज की कंडीशन आपने ले आनी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि WH जब भी आपके पास आएगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब और फिर आपके पास सब्जेक्ट की कंडीशन। सो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है आपके पास गाइस, डू और डज की कंडीशन, बस ये याद रखना है आपने। तो WH वेयर हो, वाई हो, व्हेन हो, इस तरह WH फैमिली जब भी आएगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखते हुए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है सो ऑलवेज यूज डज, सब्जेक्ट प्लूरल है ऑलवेज यूज डू। ओके, सो लेट्स सी दिस एग्जांपल, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। अब गाइस यहां पर जरा फोकस करें प्लीज कि चिल्ड्रन आपके पास क्या है, बेसिकली प्लूरल है। किसका प्लूरल है, चाइल्ड, बच्चे का प्लूरल, चिल्ड्रन बच्चे हैं। तो चूंकि चिल्ड्रन यहां पर प्लूरल है इस वजह से आपने यहां पर डू की कंडीशन का यूज किया है। अगर ये सेंटेंस होता बच्चा आंख मचोली कहां खेलता है, सो वेयर डज द किड, तो फिर चिल्ड्रन नहीं आता, या आप ये भी कह सकते थे वेयर डज द चाइल्ड या वेयर डज द किड प्ले हाइड एंड सीक। अब यहां सेंटेंस है बच्चे आंख मचोली कहां खेलते हैं, तो बच्चे एक से ज्यादा है, मोर देन वन चाइल्ड, सो दैट्स व्हाई वी यूज द कंडीशन ऑफ डू विद चिल्ड्रन। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, वो अपनी आमदनी से ज्यादा क्यों खर्च करता है या वो अपनी आमदन से ज्यादा क्यों खर्च करता है, वाई डज ही स्पेंड मोर देन हिज इनकम। सो गाइस वही रूल, WH आया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करना है। यहां मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, WH बनाते वो कहते हैं सर डू आएगा या डज आएगा, तो आपने सब्जेक्ट देखना है। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर सो ऑलवेज यूज द कंडीशन ऑफ डज, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल ऑलवेज यूज द कंडीशन ऑफ डू। नाउ द लास्ट एग्जांपल, क्या वो मिठाइयों पर फलों को तरजीह देता है, सो डज ही, बिकॉज दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो मिठाइयों पर फलों को तरजीह देता है, डज ही प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स। गाइस एक चीज और आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है कि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं सर फ्रूट्स देन स्वीट्स होगा, नहीं, तो प्रेफर की कंडीशन जब भी आपके पास यूज होगी तो प्लस आपने क्या करना है, देखें प्रेफर के बाद आपने बेसिकली क्या करना है, एक नाउन की कंडीशन लगानी है। नाउन आ जाएगा, देन टू आ जाएगा और अगेन आपके पास नाउन की कंडीशन आएगी। क्या वो मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं, डज ही प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स। वेल गाइस, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सेंटेंस पार्ट, दैट इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। बेसिकली ये बहुत कम हमारे पास यूज होता है। सो द फॉर्मूला ऑफ दिस, डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइस आपने एक चीज का यही यूज रखना है कि डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपके पास जो नॉट की कंडीशन आएगी वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आपने जो है वो यूज करनी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एग्जांपल, क्या वो सैर को नहीं जाता है, सो ये है आपके पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब क्या की कंडीशन और नहीं में इस तरह, क्या वो खाना नहीं खाता है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो ऑफिस नहीं जाता है, क्या वो अपने घर का काम नहीं करता है, लाइक सो क्या वो सैर को नहीं जाता है, सो डज ही नॉट गो फॉर ए वॉक। सो गाइस यहां पे अब आपने देखा कि डज की कंडीशन क्यों आई, सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें ही है। सो सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी यूज अ कंडीशन ऑफ डज। अगर यहां पे होता क्या तुम सैर को नहीं जाते हो, सो डू यू नॉट गो फॉर ए वॉक,
तो इसी कंडीशन को आपने माइंड में रखना है। पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट आपने देखना है, और इसके स्टार्टिंग में मैंने इस वीडियो के बताया था कि ही, शी, इट, नेम, टोटल 4 चीजें जहां पर आपने ईएस की कंडीशन लगानी है और यू, वी, दे, आई के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कंप्लाई करना है। ओके गाइस, नाउ द सेकंड एग्जांपल, क्या तुम रोजाना हॉकी नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले हॉकी डेली? सो गाइस, अब यहां पर आप देखें कि आपने डू की कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास यू आ रहा है। सब्जेक्ट अगर आपके पास ही आएगा तो डज लग जाएगा, सब्जेक्ट यू आएगा तो डू लग जाएगा। डू यू नॉट प्ले हॉकी डेली? द थर्ड एग्जाम्पल, क्या वो कसाई घटिया माल नहीं बेचता है? ओके, डज दैट बुचर नॉट सेल सब स्टैंडर्ड गुड्स? सब स्टैंडर्ड गुड्स मीन्स नॉट अप टू द मार्क, घटिया माल, खराब माल। डज दैट बुचर, क्या वो के लिए आपने दैट की कंडीशन लगाई। अगर मैं कहता क्या ये कसाई, सो डज दिस बुचर, सो डज दैट बुचर। अब यहां पर गाइस आप देखें कि बुचर चूंकि आपके पास सिंगुलर वे है, इस वजह से हमने डज की कंडीशन का यूज किया है। डज दैट बुचर नॉट सेल सब स्टैंडर्ड गुड्स? द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या हम इकट्ठे नहीं खेलते हैं? डू वी नॉट प्ले टूगेदर? सो गाइज यहां पर आपके पास सब्जेक्ट वी आ रहा है, इस वजह से आपने डू की कंडीशन लगाई और उसके सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट का कंप्लाई कर देना है। डू वी नॉट प्ले टुगेदर, क्या हम इकट्ठे नहीं खेलते हैं? सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। आई होप रियली you enjoyed this topic. If you find out any question or clarification, just write down in the comment section. Keep practicing, keep watching. Thanks a lot. Allah Hafiz. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon right next to it, having the latest videos. And once again, thanks a lot for being a part of our family. Have a great day. Allah Hafiz.